दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि फाइनेंस वीडियो को देखकर थोड़ी ना कोई अमीर बन जाता है, तो आज पहली बार तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। और यही शक तुम्हारे पहले 1 करोड़ की जर्नी का सबसे बड़ा हर्डल बनने वाला है। क्योंकि हम मिडिल क्लास यूट्यूब पर फाइनेंस को सीखने नहीं आते, बल्कि अपने डर को जस्टिफाई करने आते हैं। जैसे रिस्क ज्यादा है, मार्केट समझ नहीं आती, ये अमीरों का खेल है। और आज की ये वीडियो इन्हीं 3 झूठों को जड़ से तोड़ने वाली है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम इसे आधा देखकर छोड़ दोगे तो बेहतर है अभी ही बंद कर दो। क्योंकि कहते हैं ना कि आधा अधूरा नॉलेज काफी खतरनाक होता है। और जो सच अभी आगे वीडियो में आने वाला है, वो या तो तुम्हारी सोच पूरी तरह से बदल देगा या तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। और मिडिल क्लास अनकंफर्टेबल सच से सबसे ज्यादा भागता है। अब एक सीधा सवाल, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। अगर आज से तुम्हारी सैलरी रुक जाए तो क्या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारा घर चला सकती हैं? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम पैसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुमने समय को कभी पैसा बनने दिया ही नहीं। और अमीर लोग यही एक काम अलग करते हैं। अब एक फैक्ट सुनो। आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेज के अनुसार भारत में मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी इनकम का प्रतिशत से भी कम हिस्सा इन्वेस्ट करती हैं। बाकी पैसा कहां जाता है? खर्च, ईएमआई, लाइफस्टाइल और कल देखेंगे में। और यही नहीं, सेबी की एक इन्वेस्टर अवेयरनेस रिपोर्ट के अनुसार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में से करीब 60% लोग 3 साल से पहले ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। 3 साल, जबकि कंपाउंडिंग 3 साल में वार्म अप भी नहीं होती। और यही मिडिल क्लास के पहले करोड़ का सपना मर जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सुनो। मिडिल क्लास को कंपाउंडिंग से प्रॉब्लम नहीं होती। मिडिल क्लास को प्रॉब्लम होती है कि कंपाउंडिंग धीरे काम करती है। वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, और जो चीज इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती, मिडिल क्लास उसे बेकार घोषित कर देता है। लेकिन पैसा कभी इंस्टेंट नहीं बनता, पैसा इग्नोर होकर बनता है। चलो इसे एक कहानी से आसान भाषा में समझते हैं। 2 लोग हैं, अजय तिवारी और मनोज धाकड़। दोनों कानपुर के रहने वाले, जिनकी सेम एजुकेशन है और दोनों सेम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। दोनों की पहली सैलरी करीब 25,000 रुपए। अजय तिवारी ने क्या किया? उसने कहा पहले थोड़ा सेट हो जाए, इन्वेस्टमेंट बाद में। नया फोन, थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल, थोड़ी ईएमआई। मनोज ने क्या किया? उसने कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। उसने बस इतना किया, हर महीने 7,000 रुपए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिए। कौन सा फंड? कोई सीक्रेट नहीं, एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सेबी और एनएसई के डेटा के अनुसार निफ्टी 50 ने लॉन्ग टर्म में करीब 12 से 13% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। अब कोई जादू नहीं, पहले 5 साल मनोज को कुछ खास नहीं दिखा। उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अजय हंसता था, इतना ही। और यही मिडिल क्लास कंपाउंडिंग को मार देता है। वो पूछता है इतना ही, जबकि सही सवाल होना चाहिए कितनी देर तक? 10 साल बाद मनोज का पोर्टफोलियो करीब 12-13 लाख के आसपास पहुंच जाता है। अब अजय को घबराहट होने लगती है और वो भी अब इन्वेस्ट करना शुरू करता है। अब तक उसकी सैलरी भी कुछ बढ़ चुकी है, वो मनोज से ज्यादा पैसा डाल सकता है। लेकिन यहां खेल बदल चुका होता है। 20 साल बाद मनोज का पैसा करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है और अजय का पैसा करीब 40-50 लाख। अब ध्यान दो, मनोज कोई जीनियस नहीं था, उसके पास कोई इनसाइडर इन्फो नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अर्ली एंट्री और पेशेंस। अब इसे सिंपल नंबर्स से समझते हैं। मान लो अगर कोई इंसान हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे और रिटर्न औसतन 12% हो, तो 10 साल बाद उसके पास होंगे करीब 23-24 लाख रुपए। लेकिन अगले 10 साल में वही पैसा छलांग लगाकर करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। पहले 10 साल तुम पैसा बनाते हो, अगले साल पैसा तुम्हें बनाता है। और मिडिल क्लास पहले साल में ही थक जाता है। अब एक डरावना डेटा सुनिए। सेबाई की स्टडीज के अनुसार जो इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश के दौरान अपनी एसआईपी रोक देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं, उनका लॉन्ग टर्म कॉपस करीब 30 से 40% तक कम हो जाता है उन इन्वेस्टर्स की तुलना में जो क्रैश के टाइम भी इन्वेस्टेड रहते हैं। मतलब पैनिक ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई मार्केट नहीं, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ तुम्हारा डर। इंडिया में 90% मिडिल क्लास का मानना है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। तो आओ अब आपके इस मिथ को तोड़ते हैं। आरबीआई और सेबी दोनों के डेटा हमें बताते हैं कि इक्विटी मार्केट्स शॉर्ट टर्म में जरूर वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बड़े आराम से बीट करते हैं। भारत में महंगाई दर औसतन 6 से 7% रही है। वहीं एफडी रिटर्न्स करीब 5 से 6%। मतलब एफडी सेफ नहीं है, एफडी सिर्फ फैमिलियर है, और फैमिलियर चीजें कंफर्ट देती हैं, वेल्थ नहीं। अब मिडिल क्लास के सबसे बड़े दर्द को डिकोड करते हैं। हम मिडिल क्लास चाहते हैं सेफ जॉब, सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ लाइफ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि सेफ रास्ता हमेशा स्लो होता है, और स्लो रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा लेट पहुंचता है। पहला करोड़ लेट लोगों के लिए नहीं बनता। अब यहां आप अपनी उम्मीद छोड़ दोगे, लेकिन रुको, यहीं से आपकी गेम बदलने वाली है। इमेजिन करो अगर तुम हर साल अपनी एसआईपी सिर्फ प्रतिशत बढ़ाओ तो। सेबी के एसआईपी कैलकुलेटर्स के अनुसार ऐसा करने पर 20 साल में तुम्हारा फाइनल कॉपस सिंपल फ्लैट एसआईपी से करीब 50% ज्यादा हो सकता है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन है। लेकिन मिडिल क्लास डिसिप्लिन से ज्यादा डिस्कशन करता है, और यही डिस्कशन तुम्हें एक ट्रैप में फंसाता है, जिसमें मिडिल क्लास कहता है जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल उससे पहले बढ़ जाती है। अमीरे लोग उल्टा करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं फिर लाइफस्टाइल, और यही हैबिट उन्हें पहले करोड़ तक ले जाती है।
अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर हिट करेगा, अगर कंपाउंडिंग इतनी ही पावरफुल है तो फिर भारत में 7 करोड़पति से ज्यादा इन्वेस्टर के बावजूद करोड़पति कम क्यों हैं? क्योंकि कंपाउंडिंग उनके लिए कभी काम नहीं करती, जो बीच में ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी रोक देते हैं। लेकिन अगर तुम अभी भी 20 से 35 की उम्र के बीच हो तो तुम लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जो करोड़पति भी नहीं खरीद सकता, समय। और अगर तुम 35 से 40 के बीच हो तो भी लेट नहीं हो। लेट तब होता है जब तुम शुरू ही नहीं करते। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, आरबीआई के हाउस होल्ड फाइनेंस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में ज्यादातर फैमिलीज रियल एस्टेट और गोल्ड को प्राइमरी इन्वेस्टमेंट मानती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये एसेट्स खराब हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये लिक्विड नहीं है और रेगुलरली कंपाउंड नहीं होते, जबकि इक्विटी निवेश रेगुलरली कंपाउंड करता है। अब सोचो, अगर तुमने अगले 5 साल कुछ नहीं बदला तो अगले 20 साल भी कुछ नहीं बदलेगा, और फिर तुम भी वही लाइन बोलोगे, काश पहले शुरू किया होता। ये लाइन भारत की सबसे कॉमन फाइनेंशियल रिग्रेट है। अब एक सच सुनो, पहला 1 करोड़ कोई मैजिक नंबर नहीं है। ये प्रूफ है कि तुम इमोशंस से ऊपर उठ चुके हो, कि तुम बॉर्डम सह सकते हो, कि तुम प्रोसेस पर भरोसा कर सकते हो। और जो इंसान पहला 1 करोड़ प्रोसेस से बनाता है, उसके बाद दूसरा और तीसरा करोड़ स्ट्रैटेजी से बनता है। और अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम सीरियस हो, कोई रैंडम व्यूअर नहीं। इसलिए चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, किसी एल्गोरिथम के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां जल्दी अमीर बनो वाला फालतू ज्ञान नहीं सिखाया जाता। यहां सिखाया जाता है मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलना। और आखिर में ये एक बात याद रखना, पैसा मेहनत से आता है, लेकिन बड़ा पैसा इंतजार से बनता है। जो कंपाउंडिंग को समझ गया उसने आधी रेस पहले ही जीत ली। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।